फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मास एंड यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे जैसे मैं अपने कंजम्पशन को बढ़ाती जाती हूँ जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। कि जैसे जैसे मैं छोले भटूरे की प्लेट का कंजम्पशन बढ़ाती जा रही हूँ तो हर सक्सेसिव यूनिट पर मेरा जो सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कि जो सेटिस्फैक्शन मेरे को फर्स्ट प्लेट खाकर मिला था वो सेटिस्फैक्शन मेरे को सेकंड प्लेट से नहीं मिलेगा, और जो सेटिस्फैक्शन मेरे को सेकंड प्लेट खाकर मिला वो सेटिस्फैक्शन मेरे को थर्ड प्लेट से नहीं मिलेगा, क्योंकि हर सक्सेसिव यूनिट पर मेरा जो सेटिस्फैक्शन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिलेशनशिप पढ़ा था हमने टीयू और एमयू के बीच में कि टोटल यूटिलिटी और मास एंड यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। गाइस, चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो कोई भी पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और इक्विलिब्रियम गाइस वो सिचुएशन होती है, होता है ना तुम्हारे साथ कि तुम किसी भी कमोडिटी कंजम्पशन करते हो, एक सर्टेन क्वांटिटी खाने के बाद क्या बोलते हो, बस यार मज़ा ही आ गया। जो सिचुएशन आई ना जब तुमने बोला बस यार मज़ा ही आ गया, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन a consumer is having a maximum satisfaction with limited income and has no tendency टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या, वो स्टेट वो सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी लिमिटेड इनकम से, और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है अपने वे ऑफ एक्सपेंडिचर को चेंज करने की, क्योंकि वहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और किसी भी कंज्यूमर का मेन एम क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। कि उसके कोई अर्ज नहीं है वहाँ से हिलने की, कि स्टेट ऑफ रेस्ट है, ना वो एक कदम आगे बढ़ना चाहता और ना एक कदम पीछे जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कि जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है। अब वो एक कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब प्राइस जो वो इक्वल हो जाए उसको यूटिलिटी के, कि 10 रुपये की आइसक्रीम है और मेरे को 10 रुपये का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कि मेरे पैसे जो है पूरे वसूल होने चाहिए भाई। तो कंडीशन क्या होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि MUX जो है वो इक्वल हो जाए PX के। अभी X क्या, X कोई भी कमोडिटी जिसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मेरे प्राइस के इक्वल हो जाए, या फिर MUX अपॉन में PX इक्वल हो जाए MUM की, कि मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में प्राइस जो वो इक्वल हो जाए मेरे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कि जब मैं अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करूँ इन टर्म्स ऑफ मनी में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 रुपये जो है वो इक्वल है 1 यूटिल के, कि 1 रुपये से मेरे को 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब तुम कहोगे यार ये 1 यूटिल क्यों, कि यहाँ पर 4 यूटिल भी हो सकता है, 5 यूटिल भी हो सकता है यार, क्योंकि यूटिलिटी क्या सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वेरी करती है। बट इन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मानकर चल रहे हैं कि 1 रुपये से मेरे को 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब कुछ अजम्पशंस हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, क्या कि MUM कॉन्स्टेंट रहेगा, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि अपनी यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर कर रहे हैं, नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, कि एक आइसक्रीम से मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं नंबर्स में बता रही हूँ कि मेरे को 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 15 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन करेंगे ना हम कमोडिटी का वो कॉन्टीन्यूसली करेंगे, कि एक आइसक्रीम खा रही हूँ मैं, फिर दूसरी आइसक्रीम खा रही हूँ, फिर तीसरी आइसक्रीम खा रही हूँ, कॉन्टीन्यूसली कंजम्पशन करूँ। इंटरवल्स पर नहीं करेंगे कि सुबह एक आइसक्रीम खा ली, शाम को एक आइसक्रीम खा ली, फिर रात को एक आइसक्रीम खा ली। कि अगर हम इंटरवल्स पर कंजम्पशन करेंगे यार तो हो सकता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाए, तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। तो कॉन्टीन्यूसली जब हम कंजम्पशन करेंगे तो हर सक्सेसिव यूनिट पे क्या होगा, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा और लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। रैशनल कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, समझदार है, उसको पता है कि उसको कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन करना है जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, और वो अपने सेटिस्फैक्शन क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, और वो उसका कंजम्पशन करेगा जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करना। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, की जो कंज्यूमर की इनकम है फिक्स्ड है और जो प्राइस है कमोडिटी का वो फिक्स्ड है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं ओरियो बिस्किट का, कि ओरियो बिस्किट है और जिसको प्राइस है वो क्या है 10 है। अब हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि जो प्राइस है वो क्या है फिक्स्ड है, तो थ्रू आउट जो है वो प्राइस जो है 10 ही रहने वाला है, प्राइस जो है वो 10 फिक्स्ड है हमारा। अब यार मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, जब मैंने पहला ओरियो का बिस्किट खाया ना तो मेरे को इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला ना, था तो भाई वो 10 रुपये का, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 रुपये का, 20 का सेटिस्फैक्शन मेरे को मिल रहा है। अब यार इन टर्म्स ऑफ अगर मैं मनी में निकालूँ मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी सेटिस्फैक्शन को
डिवाइड कर दूंगी जो मैं यूटिल से लेकर चल रही हूँ कि 1 रुपये के इक्वल है 1 यूटिल, तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी में 20 ही आएगा। तो इन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर 1 यूटिल लिया है। अगर हम 5 यूटिल लेते तो 5 से डिवाइड करते, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो MUX हो गया वही सेम हमारा MUM ही रहने वाला है। जब मैंने यार सेकंड बिस्किट खाया तो मेरे को जो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट से मिला था ना वो नहीं मिला, बट उससे थोड़ा कम मिला। मेरे को यहाँ पर मिला कितना, 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, तो MUM भी क्या होगा 16 ही होगा। जब मैंने थर्ड बिस्किट खाया तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला कि 10 रुपये का बिस्किट है, हाँ 10 रुपये का मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मेरे को 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। MUM क्या होगा 10 हो गया। जब मैंने फोर्थ बिस्किट खाया ना यार मेरा सेटिस्फैक्शन और डिक्रीज़ हो गया, मेरे को सिर्फ 4 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो MUM भी क्या हो गया 4 हो गया। और जब मैंने 5वां बिस्किट खाया तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया 0, नील हो गया, तो मेरा MUM भी क्या हो गया भाई 0। और जब मैंने 6th बिस्किट खाया तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बिस्किट खा के, मेरा सेटिस्फैक्शन चला गया डिससेटिस्फैक्शन में, डिसयूटिलिटी मिल रही है मेरे को, डिसयूटिलिटी कि अब -6 का मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो MUM भी क्या होगा मेरा -6 ही होगा। अब यार एक कंज्यूमर कब तक कंजम्पशन करे, वो जब तक कंजम्पशन करेगा जब तक उसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नुकसान होगा तो भाई वो करेगा नहीं, क्योंकि रैशनल कंज्यूमर है वो अपना फ़ायदा ही देखेगा। फॉर एग्जांपल यार हम यहाँ पर उसका बेनिफिट मेज़र करते हैं, ठीक है, बेनिफिट निकालते हैं कंज्यूमर का। बेनिफिट कैसे निकालेंगे कि MUX में से माइनस कर देंगे PX को, कि यूटिलिटी जो इसको मिल रही है और जो वो खर्च रहा है, मतलब प्राइस उसको माइनस कर देंगे तो उसका बेनिफिट निकल के आ जाएगा कि जब उसने फर्स्ट बिस्किट खाया तो उसको सेटिस्फैक्शन तो 20 का मिल रहा था, बट दे तो वो 10 रुपये रहा है, तो यहाँ पर तो भाई उसको 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब कंज्यूमर तो रैशनल है, भाई फ़ायदा हो रहा है तो भाई और कंजम्पशन करेगा। जब उसने सेकंड बिस्किट खाया तो उसको यूटिलिटी मिली 16 की, पर दे तो वो 10 रुपये रहा है, पर फ़ायदा तो उसको यहाँ पर कितना होगा 6 रुपये का हो गया। अब वो और कंजम्पशन करेगा, जब उसने और कंजम्पशन करा तो यूटिलिटी भी 10 की मिली और दे भी वो 10 रुपये है, तो यहाँ पर तो भाई उसका बेनिफिट जो है 0 हो गया। और जब आगे वो कंजम्पशन अगर अपना बढ़ाता है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 4 का, पर दे 10 रुपये रहा है, तो यहाँ पर उसको 6 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो रहा है यहाँ पर उसको। और जब उसने 5th बिस्किट खाया तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, नील 0 हो गया, दे तो वो 10 रुपये रहा है, तो यहाँ पर तो उसको 10 रुपये का नुकसान हो गया। और जब 6th बिस्किट खाया तो सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में चला गया, -6 का उसको यूटिलिटी मिल रही है, पर दे वो 10 रुपये रहा, तो यहाँ पर तो उसको भाई 16 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो कंज्यूमर कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, क्योंकि वो रैशनल है, उसको पता है, वो अपना हमेशा फ़ायदा ही देखेगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ से अपना कंजम्पशन जब उसने करा तो उसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, फिर उसको 6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, उसका बेनिफिट 0 कि 10 रुपये वो दे रहा है और 10 रुपये का ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये कंडीशन आती है मेरी क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर क्या है मेरा MUX इक्वल है PX के, कि जितना मेरा सेटिस्फैक्शन है उतना ही मेरा प्राइस मिल रहा है मेरे को। तो ये कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की, यहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अगर वो इससे आगे जाता है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। ऊपर उसको सरप्लस हो रहा है तो सरप्लस हो रहा है तो भाई और कंजम्पशन करेगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा। ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम इसको कि जब मैंने फर्स्ट बिस्किट खाया तो मेरे को 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, जब मैंने सेकंड बिस्किट खाया तो मेरे को 16 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, और जब मैंने थर्ड बिस्किट खाया तो मेरे को 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, और जब मैंने फोर्थ बिस्किट खाया तो मेरे को 4 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, और जब मैंने 5 बिस्किट खाया तो सेटिस्फैक्शन हो गया भाई 0, और जब मैंने 6 बिस्किट खाया तो सेटिस्फैक्शन चला गया भाई -6 में, नेगेटिव में, डिससेटिस्फैक्शन में। अब गाइज अगर मैं देखूँ MU को, मार्जिनल यूटिलिटी को, तो हमारा लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है कि हर सक्सेसिव यूनिट पर मेरा जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जब MU जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है तो हमारा MU क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बट डिक्रीज कर रहा है, MUM थ्रू आउट डिक्रीज ही करता है। और जब हमारा एक्स एक्सिस पर MU हो गया तब क्या हो गया, हमारा 0 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जब लाई कर रहा है हमारा MU एक्स एक्सिस पर, और जब बिलो एक्स एक्सिस चला गया हमारा MU तो मेरा सेटिस्फैक्शन चला गया भाई नेगेटिव में, नेगेटिव डिससेटिस्फैक्शन मेरे को मिल रहा है। अब प्राइस जो है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, तो 10 हमारा PX आ गया। तो कंज्यूमर क्या करेगा, सिर्फ 3 बिस्किट तक कंजम्पशन करेगा, यहाँ पर कंजम्पशन करेगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन आती है किसकी, इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा MUX इक्वल हो रहा है PX के,
कि यहाँ पर जितना मैं पैसा खर्च कर रही हूँ उतना ही मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पूरे पैसे मेरे वसूल हो रहे हैं। यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि कंज्यूमर जब प्राइस 10 रुपये है तो वो 3 बिस्किट का ही कंजम्पशन करेगा। अगर मैं इससे पहले वाली सिचुएशन की बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर को सरप्लस हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है भाई, कि 10 रुपये खर्च रहा है पर 20 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 16 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, और कंजम्पशन करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे और कंजम्पशन करना स्टार्ट करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जाएगा और वो इस पॉइंट पर आकर रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि इससे नीचे वो अगर जाता है तो उसको लॉस होगा। तो 3 कंडीशन अगर मैं देखूँ यहाँ से निकल के आती हैं, क्या कि जब मेरा जो MUX है वो ग्रेटर देन है PX के, एक आता है MUX जो वो इक्वल है PX के, और MUX जो है वो लेस देन है PX के। तो ये तो सिचुएशन आ गई जहाँ पर मेरे को क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। अब कंज्यूमर इस सिचुएशन पर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर और फ़ायदा हो सकता है, तो वो और कंजम्पशन करेगा और इस पर आकर टिक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहाँ पर उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर वो इस कंडीशन पर है कि जहाँ पर उसको पैसे ज़्यादा पे करने पड़े और सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को डिक्रीज़ कर देगा ताकि उसका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो जाए और वो इस पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ पर हमारा क्या शो हो रहा है, लॉस शो हो रहा है। तो कंज्यूमर चाहे इस पर हो चाहे इस पर हो, कंज्यूमर हमेशा इस सिचुएशन पर रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जितना वो पैसे दे रहा उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी फिलफिल होती है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि कंज्यूमर जो है वो जब प्राइस 10 रुपये है तो वो 3 बिस्किट का ही कंजम्पशन करेगा, उससे ना कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, क्योंकि 3 पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये जो दोनों कंडीशन थी ये दोनों ही फुलफिल हो रही है कि MUX जो है वो इक्वल है PX के, कि MU भी 10 है और PX भी 10 है, और ये MUX अपॉन में PX इक्वल होगा हमारा MUM के, कि MUX मेरा 10 है, PX भी मेरा 10 है, और MUM जो 1 यूटिल के इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो भाई इक्वल आ गया 1 = 1। तो दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल है, कोई भी तुम कंडीशन लेकर चल सकते हो, दोनों ही सेम ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी, कि कंज्यूमर जो है वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम रहेगा, वहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जहाँ पर उसका प्राइस जो है इक्वल हो जाए उसकी यूटिलिटी के। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।